यस स्टूडेंट्स, ट्रिग्नोमेट्री का थर्ड फेज। पहले फेज में हमने जाना ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज यूजिंग पंडित जी फॉर्मूला। सेकंड फेज हमने जाना ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्टैंडर्ड एंगल्स। ये थर्ड फेज है विच इज द बिगेस्ट फेज ऑफ दिस चैप्टर, विच इज कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। तो देयर आर थ्री आइडेंटिटीज बच्चा, देयर आर थ्री ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज जिन्हें हमें याद करना है और तय दिल उन्हें दिमाग में बसाना है। तो मैं आपके सामने प्रूव करने जा रहा हूं पहली आइडेंटिटी का। ठीक है बेटा, क्या हमें पता है कि परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर होता है? इसमें कोई शक? पक्का ना? अगर मैं डिवाइड बोथ साइड्स बाय हाइपोटेन्यूज स्क्वायर कर दूं तो यहां बना पी स्क्वायर ओवर एच स्क्वायर, इधर बना बी स्क्वायर ओवर एच स्क्वायर और इधर बना एच स्क्वायर ओवर एच स्क्वायर। यस, पी स्क्वायर ओवर एच स्क्वायर को पी अपॉन एच का होल स्क्वायर कह सकता हूं। पी अपॉन एच क्या होता है? पंडित जी क्या सिखाए? परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। तो क्या इसे लिख दूं साइन स्क्वायर थीटा? क्या इसे लिख दूं पी अपॉन एच को इज इक्वल टू एच स्क्वायर कट गया तो क्या आया? तो दिस इज माय फर्स्ट आइडेंटिटी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। मेरी पहली आइडेंटिटी फॉर्म हो गई, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सही? इज दिस पॉइंट क्लियर टू एवरीबॉडी? श्योर? अब बात करते हैं आगे, बाकी दो आइडेंटिटीज कौन सी? अगर इसी इक्वेशन को मैं डिवाइड इक्वेशन नंबर 1 विद कॉस स्क्वायर थीटा कर दूं तो ये बन गया साइन स्क्वायर थीटा ओवर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ओवर कॉस स्क्वायर थीटा एंड 1 ओवर कॉस स्क्वायर थीटा। सही है? बोलो, साइन ओवर कॉस क्या होता है? टैन। सिखा चुका हूं ना? तो साइन स्क्वायर ओवर कॉस स्क्वायर क्या हो गया? टैन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 एंड 1 ओवर कॉस क्या होता है? सेकंड। वेरी गुड। 1 ओवर कॉस क्या होता है? सेकंड। तो उसे सेकंड स्क्वायर थीटा। तो ये मेरी बनी सेकंड आइडेंटिटी। तो सेकंड आइडेंटिटी क्या बनी? 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेकंड स्क्वायर। सही है? मैं ये गैप क्यों छोड़ रहा हूं? देयर इज अ स्पेसिफिक रीजन बिहाइंड इट। मैं यही गैप से कुछ रिजल्ट्स और आपको दिखाने वाला हूं। ठीक है? अब आ जाओ वापस। मैंने यहां क्या डिवाइड किया? कॉस स्क्वायर के साथ। मैं कहता हूं डिवाइड इक्वेशन नंबर 1 विद साइन स्क्वायर थीटा। इसके साथ अब साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ओवर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 ओवर साइन स्क्वायर थीटा। सबको साइन से कर दिया? साइन ओवर साइन 1, कॉस ओवर साइन क्या होता है? कॉट। कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 ओवर साइन कोसेकेंट। 1 ओवर साइन इज तो स्क्वायर की चक्कर में कोसेकेंट स्क्वायर। ये मेरी बनी तीसरी आइडेंटिटी। तो थर्ड आइडेंटिटी क्या बनी? 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेकेंट स्क्वायर। सही है बच्चों? क्या ये बात समझ आई? अब कुछ यहां से और रिजल्ट निकाले जाते हैं जो इनकी करोलरीज है या डायरेक्ट रिजल्ट है। नहीं भी याद होते चलेगा, पर ये तीनों टिप्स पे होने चाहिए। अब अगला रिजल्ट, क्या मैं कभी लिख सकता हूं साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा? बोलो। और क्या मैं कभी लिख सकता हूं साइन थीटा को 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का अंडर रूट? ये वो चीज है जिस गहराई तक हम खेल सकते हैं। इसमें प्लस माइनस भी होता है, बट हम 10th क्लास में तो आपका सारे केस पॉजिटिव है। नेगेटिव केस की बात +1 +2 में करते हैं। क्या ये बात समझ आई? तो ऐसे ही इसका एक और रिजल्ट, कॉस स्क्वायर थीटा क्या होगा? 1 माइनस, और अकेला कॉस थीटा क्या होगा? क्या ये बात समझ गई सबको?
बोलो, इज दिस पॉइंट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस और नो? अब आगे इसका इंपॉर्टेंट रिजल्ट क्या है? इसका इंपॉर्टेंट रिजल्ट है सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस, ये यूज तो होता ही होता है, पर कहीं कहीं आप डायरेक्ट ये करो, एक स्टेप भी बचता है और ये यूजेज ज्यादा है। जैसे इसकी और इसकी यूजेज बहुत ज्यादा है, इसकी यूजेज बहुत ज्यादा है। ऐसे इधर कोसेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? 1। इसकी भी यूजेज है, ठीक है। तो ये मेनली 3 आइडेंटिटीज ही हैं। sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज secant स्क्वायर थीटा एंड 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू। तो अब देखो सब निकले कहां से है? सबकी देन कौन ले रहा है? पाइथागोरस थ्योरम। सब कहां से निकले हुए रिजल्ट है? तो मैं इस टॉपिक को ये भी नाम बोलता हूं डिराइविंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम। फ्रॉम करिए नो